हेलो माय डियर बच्चा, होप आप सभी बच्चे सुपर डुपर हिट और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में पहले बता दें कि पिछली क्लास में क्या किया था। ओके कूल। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है क्लास 12 की। एक एक टॉपिक, हर एक चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि आपका ये क्लास नंबर 2 है। और बात करेंगे तो देखिए टिकी 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 टिकी, यानी कि प्रीवियस जो क्लास थी हमने उनमें ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब इस क्लास के अंदर, इस कक्षा के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। यानी कि आज का जो एजेंडा है वो है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, इनको जानने का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार होमवर्क है जो बिल्कुल नोट करा देती हूँ। अब ऐसा है कि इसको आप कर सकते हो। मतलब कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखिए अगर आपने क्लास 11th के जो पाइथन का है ना रिवीजन अच्छे से किया होगा तो आप डेफिनेटली इस सवाल को कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। क्लास 11th के जो आप लोगों के फाइल के प्रोग्राम्स थे ना, बस उसी को मैंने फंक्शन के अंदर मिक्स कर दिया है। ठीक है, इसमें कहता है कि राइट ए पाइथन फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए कि नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप नॉर्मल फंक्शन है जो आप बनाइए, जो आप बना रहे हो, बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट का, जो कि अभी पता चल जाएगा। तो जैसा नॉर्मल फंक्शन अभी तक बनाया ना, आप वैसा ही फंक्शन बनाइए। उस फंक्शन का नाम ये होगा और उसका काम ये होगा। ठीक है, अब आपको फैक्टोरियल बनाना है, दैट्स सो सिंपल। अगर आपने क्लास 11th की बात करी है तो आपको क्लास 11th के अंदर आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम ज़रूर है जो बिल्कुल बनाया होगा। एंड पाइथन प्रोग्राम टू यूजिंग फंक्शन, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल। और रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट नेसेसरी, आप रिटर्न ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट ज़रूर कर लेना। आउटपुट आप फंक्शन की बॉडी में प्रिंट करा देना। ठीक है, ओके क्योंकि रिटर्न हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि क्लास नंबर 3 के अंदर मैं आपको रिटर्न कराने वाली हूँ। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को उस क्लास को वॉच करने के बाद है जो कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम फंक्शन के अंदर ये एंड नहीं आना चाहिए था, फंक्शन के अंदर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स को है जो बिल्कुल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, फंक्शन और ये आर्ग्यूमेंट्स, सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए फंक्शन पैरामीटर और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, देखिए जब बात आती है ना पैरामीटर की और आर्ग्यूमेंट की, तो ऐसी चीज़ होती है कि जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो कॉल करते टाइम हम कभी कभी वैल्यूज़ को भेजते हैं। मैं इसको बताने से पहले यहाँ पर एक सोच जो है आपके दिमाग में एंटर करा दूँ। ओके, मतलब फ़ोटो आ रही है ना कोई? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से तार हिल जाती है और जो फ़ोटो आनी होती है ना वो रुक जाती है, मतलब फिर मेरे को दोबारा शूट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। ओके, हाँ। सो क्या चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, अभी देखिए ये जो ऑड इवन का जो हमने लास्ट ही प्रोग्राम बनाया, हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, इस नंबर को यहाँ से हटा दिया और मैं जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है ना उससे पहले इस फंक्शन को इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ। अब ये जो नंबर है ना, मैं यहाँ से इसको भेजती हूँ और फिर यहाँ से ये इसको रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब आपको ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य, मतलब सिर्फ इतना सा कि अभी भी ये काम तो वही करेगा। मीन्स टू से कि इफ़ आई एम सेइंग कि 90 क्या है, आपको ये इसने बता दिया। मतलब सिर्फ इतना सा कि ये मैंने आउटसाइड द फंक्शन कॉल, आउटसाइड द फंक्शन बॉडी मैंने इसको डिक्लेयर किया, और जब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ ना उस टाइम पर मैं इसकी वैल्यू भेज रही हूँ। तो अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से काम करेगा कि आपने, ये आपकी लाइन चलती है और आपने कोई 30 या 35 कुछ भी डाला, तो अब ये जो 3 है ना ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो मीन्स टू से दैट कि ये जो है ना नंबर, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और फिर ये एक्ट करेगा और उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा। तो जो रिटर्न मैं बोल रही थी ना, रिटर्न आप यहाँ पर यूज़ करते कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेयर आप उस आंसर को वापस भेज दो जिसने कॉल किया है। अब वहाँ पर जो उसका होगा सो होगा, बट उसको हम कल देखेंगे, मीन्स टू से कि इन द नेक्स्ट क्लास। बट यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉल के टाइम पर
हम ये जो हमने लिखा है ना, इसको ए फॉर आर्ग्यूमेंट है जो नाम दिया जाता है, क्या आर्ग्यूमेंट, और ये जो है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनको पी फॉर पैरामीटर का नाम है जो दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट वगैरह की बात करते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास में यहाँ पर है, यानी कि फंक्शन कॉल के अंदर ए और बी, दे बोथ आर आर्ग्यूमेंट्स। सो कहता है कि एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये जो है ए और बी, एक्चुअल में इनकी वैल्यू पास हो रही है। ठीक है, ए और ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 10। सो मीन्स टू से हम 10 इनको कैच करा रहे हैं। और ये x और y क्या हो गए, दे बोथ आर पैरामीटर्स। ठीक है, जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट पैरामीटर आपको पता चल गया। अब इसके बाद में एक चीज आती है जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। मतलब फॉर्मल पैरामीटर या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, मतलब इनके नाम के आगे फॉर्मल लग जाता है, एक्चुअल लग जाता है। तो एक्चुअल के बाद में आप चाहे पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, मतलब क्या होते हैं। पैरामीटर की डेफिनेशन आपको पता चल गई, डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन हेडर। और जो हमारे आर्ग्यूमेंट हैं वो फंक्शन कॉल के अंदर दौरान दिए जाते हैं। अब जो हमारे फंक्शन के अंदर जो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, उनको हम एक्चुअल भी बोल देते हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी नाम दे सकते हो या पैरामीटर भी नाम दे सकते हो। ये जो दोनों है ये हमारे क्या है, पैरामीटर। इनको फॉर्मल का नाम है जो दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा है कि एक्चुअल और फॉर्मल दोनों के नाम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं, वो हमारे जो है आर्ग्यूमेंट्स को बोला जाता है। ठीक है, और पैरामीटर्स जैसे ऊपर वाला आ गया पहले, तो ये हमारे पैरामीटर हैं। तो पैरामीटर ही हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर्स थे, और ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमारे एक्चुअल हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कंफ्यूजन वाली बात, ए फॉर आर्ग्यूमेंट एंड ए फॉर एक्चुअल, उसके आगे आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर पास मतलब लगा सकते हो। ठीक है, ओके। सो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। उन चीज़ों में से ये चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारे पास में फॉर्मल है ना, इनका नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, फॉर्मल का और एक्चुअल का। तो आप इनका नाम अलग अलग रख सकते हो। मीन्स कि मैंने उस इधर नंबर दिया है और इधर मैंने एन दिया है, तो अगर मैं जो भी नाम कर रही हूँ तो ये उस अकॉर्डिंग मुझे आंसर कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर बजाय इसके कि कोई वैल्यू भी है जो दे देती, लेट्स से कि मैंने 90 रख दिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू फ्रॉम यूज़र मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, तो ये एक्चुअली में वैल्यू पास होती है। ठीक है, तो नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैंने ओके इसने इवन बता दिया, आई नीड नो टू एंटर बिकॉज मैंने 90 भेजा था, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये हमारी 90, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल इसको पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। तो ये वैल्यू थ्रो की जाएगी इस एन के पास, तो ये एन इसको कैच कर लेगा, तो ये पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब हमने उससे जो भी काम कराना था करा लिया। अगर आप एक्चुअल और उसको फॉर्मल को अगर साइड में रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट, और ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम जो भी है जो इसके नाम से हम बोल सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या बात मैंने आपको बोली है एक्चुअल के बारे में और फॉर्मल के बारे में। तो मैं दोबारा से बता दूं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फिर फॉर्मल पैरामीटर की जब भी बात होती है तो हम पैरामीटर को सोचते हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। तो जब हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को या फिर एक्चुअल पैरामीटर को सोचते हैं तो जो फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो अगर पहली चीज की बात करें तो कहता है कि पैरामीटर्स आर द वैल्यू प्रोवाइडेड इन द पैराथिंसिस व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। दीज आर द वैल्यूज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन टू वर्क। ये वैल्यूज ज़रूरी होती हैं अगर फंक्शन को आपको कोई काम कराना है स्पेसिफिकली उन वैल्यूज़ के ऊपर। अब कहता है कि इफ़ देयर आर मोर देन वन पैरामीटर इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, सो जैसे कि अगर मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ, मैंने कहा ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी है तो ये सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जब मैं इसको कॉल करूंगी तो मैंने 5,10 दिया ना, तो ये 5 इसने रिसीव किया, 10 इसने रिसीव किया। ठीक है, कूल। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल या फिर इनवॉक। इनवॉक का मतलब है कि फंक्शन को कॉल करना।
ठीक है, तो उसी को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या फॉर्मल पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, राइट। ओके कूल। अब इसमें से मुझे ए और बी के अंदर से बताओ कहाँ पर है आपके एक्चुअल पैरामीटर। ए सबसे पहले आता है ना ABCD में, तो सबसे पहले कॉल होगा ना, तो कॉल के अंदर ये दोनों क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, फॉर्मल हमारे जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हुए। ठीक है, अब अगली क्लास में, जी हाँ बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हम अगली क्लास के अंदर रिटर्न है ना जिसको हम देखने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो कि मेन मोटो है आपका मेरा कि भाई मैं आपको अच्छे से समझाऊं, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार ज़रूर प्रकट करना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय। एंड यस, चैनल सब्सक्राइब, हाँ।